हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हमने चालू किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज है लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली बात कुछ सीखी थी। क्या सीखी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये सब बातें हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए अपना आज का, जिसका नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और आने वाले चैप्टर में आगे काम आएगा। जैसे मान लीजिए आपको हाइब्रिडेशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, याद करो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा हूँ। ठीक है। हाइब्रिडेशन निकालना तो कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस नॉन पेयर। ठीक है। अगर H की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडेशन कितना होता है, Sp। अगर H की वैल्यू हमारी 3 आती है तो हाइब्रिडेशन कितना होता है, Sp2। अगर H की वैल्यू अगर अपने पास 4 आती है तो हाइब्रिडेशन कितना होता है, Sp3। ठीक है। मैक्सिमम यहाँ तक आप खत्म कर लोगे। जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो CH3 दे दिया, बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ठीक है। कोई पूछेगा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। क्या बताओ? हाइब्रिडेशन। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बॉन्ड C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, OH। मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है, तो हाइब्रिडेशन कैसे बताऊंगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। इस कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और 4 के 4 बॉन्ड बना रखा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो कोई बचेगा नहीं, तो लोन पेयर कितना आ गया, 0। ये क्या आ गया, 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है, Sp3। बात समझ में आ रही है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने दिया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। कोई पूछे बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। तो सिग्मा प्लस लॉन पेयर। सिग्मा कितना है, डबल बॉन्ड। आपको पता होगा डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा और 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। हाइब्रिडेशन में हमेशा क्या काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। किसको लेते हैं काउंट में, सिग्मा बॉन्ड को। ठीक है। तो सिग्मा कितना है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3, तो इसके पास लोन पेयर कितना आ गया, 0। ये 2 आ गया, 2 के हाइब्रिडेशन कितना होता है, Sp। उसी तरह कोई पूछे मुझे इस कार्बन का बताओ हाइब्रिडेशन, कैसे बताऊंगा, ध्यान समझो। इसके पास अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, 2 हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन है इस पे। बात समझ में आ रही है। ठीक है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना हो, इस कार्बन का, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। सिग्मा, 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो 3 सिग्मा लोन पेयर। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। इसने 4 बॉन्ड बना रखा है तो लोन पेयर कितना आएगा, 0। 3 + 0 3, और 3 के लिए क्या होता है, Sp2। क्या होता है, Sp2। बात समझ में आ रही है। ठीक है। नोट करो, और भी क्वेश्चंस लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो। ठीक है। मिटा दीजिए। नेक्स्ट अपना अगला देखो, और भी एग्जांपल लेते हैं। अभी तो 1-2 एग्जांपल हुआ, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, है ना। कोई पूछे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, और कोई पूछे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। कैसे बताओगे, ध्यान दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H, फिर 2 हाइड्रोजन H, फिर यहाँ पे H, और फिर डबल बॉन्ड CH, है ना। यहाँ पे H और ये H। बात समझ में आ रही है। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। हाइब्रिडेशन बताना तो कैसे बताओगे, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। सिग्मा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। 4 के 4 बना रखा है तो लोन पेयर कितना आ गया, 0। 4 + 0 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है, Sp3। उसी तरह कोई पूछे इस कार्बन का बताओ, इस कार्बन का,
तो सिग्मा कितना है, तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा तो 3 सिग्मा। बात करते हैं लोन पेयर की, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और इसने 4 बॉन्ड बना रखा है, तो लोन पेयर 0, 4 3 प्लस 0 3, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है sp2। क्या होता है sp2। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस पर। आया समझ में, आया, ठीक है ठीक है, मिटा दूं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपने पास जैसे NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ठीक है ठीक है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताना है और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताना है और आपको इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना हो। कैसे बताओगे, ध्यान दो, पहले इसको चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए सिग्मा बॉन्ड काउंट करने में, है ना। NH2 बॉन्ड C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे C, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, लगा दिया, ठीक है ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं इस वाले का, इस वाले नाइट्रोजन का, तो हाइड्रोजन निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड निकालूंगा। सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन के कितने सिग्मा है, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 2 3, तो 3 सिग्मा हो गया। लोन पेयर निकालो, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। याद करो नाइट्रोजन 15 ग्रुप में आता है, नहीं पसंद ऐसा सब्जेक्ट बायो, बता रखा हूँ, ठीक है ठीक है। तो 5 में से इसमें 3 बॉन्ड बना लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 5 में से 3 तो बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का कितने लोन पेयर होते हैं, 1, ठीक है ठीक है। हाइब्रिडेशन निकालना मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से सिखा रखा हूँ, अगर डाउट है तो वहां पे जाकर देख लेना। 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, और 4 के लिए कितना होता है, sp3। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। अब जरा इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो सिग्मा निकालना पड़ेगा, लोन पेयर निकालना पड़ेगा, है ना, है। अब ये क्या है, सिग्मा 1 2 3, तो 3 सिग्मा। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 तो यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर हो गया। 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, तो ये कितना आएगा, sp3। और ये अगर अपने निकाला तो ये बिल्कुल क्या है, गलत। क्या है, गलत। ये सही है पर वहां पे गलत है। सवाल उठता है क्यों, क्या क्यों, ठीक है क्यों। देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इस पे क्या है, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये चला गया रेजोनेंस में। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये होता है रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस। तो लोन पेयर किस में चला गया, रेजोनेंस में। किस में चला गया, रेजोनेंस में, ठीक है ठीक है। लोन पेयर किस में चला गया, रेजोनेंस में। और हाइब्रिडेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में रेजोनेंस वाला लोन पेयर काउंट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। देखो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो रेजोनेंस में चला गया। और जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते। तो इसके पास एक लोन पेयर था, वो रेजोनेंस में चला गया, तो ये इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें सिग्मा कितना आ गया, 3। लोन पेयर कितना होगा, 0। 3 प्लस 0 3, और 3 के लिए क्या होगा, sp2। तो इसका सही आंसर क्या है, sp2। sp3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो लोन पेयर है वो किस में चला गया है, रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस वाले लोन पेयर को हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। उसी तरह हमें बताना है इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन। तो कैसे बताओगे, सिग्मा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा कितना आ गया, 3। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। लोन पेयर बताओ, तो इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन का 4 बनवा रखा है, तो लोन पेयर 0। 3 प्लस 0 3, और 3 के लिए क्या होता है, sp2। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp2। बात समझ में आई। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, नोट कर लो इसको। यहाँ से आपने सीखा
कि जो रेजोनेंस वाला लोन पेयर होता है उसको काउंट नहीं करते। अब सवाल ये उठेगा कि कौन सा रेजोनेंस में है, कौन सा रेजोनेंस में नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे। तो आप जब जीएससी में आपको पढ़ा दूंगा तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैंने इसको यहीं पे थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। आपको यहाँ से ये रखना है कि जो लोन पेयर रेजोनेंस में होता है उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला मिटा दूं, मिटा दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से इसको और समझते हैं। अगला एग्जांपल है अपने पास फेनॉल। क्या है? फेनॉल, ठीक है। ये अपने पास फेनॉल है। इस फेनॉल में आपको बताना है इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन। क्या बताना है? हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन कैसे बताओगे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है? 16 ग्रुप में आता है। याद करो 16 ग्रुप में आता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6, ठीक है, ठीक है। इसने तो 2 बॉन्ड बना रखा है, तो सिग्मा तो 2 आ गया। अगर इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 तो यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया होगा। 4 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर। मतलब इसके पास क्या होगा? 2 लोन पेयर होगा, है ना, है। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। और 4 के लिए कितना आता है? sp3। अगर आप ये बताओगे तो ये क्या है? बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? क्योंकि मैं देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अगर 2 लोन पेयर है तो इसमें से एक लोन पेयर किस में चला जाएगा? एक लोन पेयर रेजोनेंस में। क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर रेजोनेंस में, एक बच जाएगा। एक क्या होगा? एक क्या हो जाएगा? बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, 2 में से एक किस में चला गया? रेजोनेंस में। एक क्या हो जाएगा? बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा कितना है? 2। इसके पास 2 लोन पेयर था, 2 में से एक रेजोनेंस में चला गया। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, क्या उसको हम काउंट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। काउंट नहीं करेंगे तो समझ लोन पेयर कितना आ जाएगा? 2 लोन पेयर था, एक तो रेजोनेंस चला गया, एक बच गया, तो एक आ गया। 2 + 1 कितना हो गया? 3। और 3 का हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp2। क्या होता है? sp2। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होगा, क्या होगा? sp2 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो अगर लोन पेयर एक से ज्यादा है तो एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला जाएगा, और जो एक लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, उस पर डिस्कशन करते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अपने पास जैसे CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे दे दिया माइनस। क्या दे दिया? माइनस, ठीक है, ठीक है। तो कोई पूछेगा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। तो देखो इसको बनाओगे तो ऐसे बनेगा, 1 2 सॉरी ये CH बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो एक H, एक ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे नेगेटिव। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओगे, कैसे बताओगे? सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है, ठीक है। अब इस सिग्मा कितना है? 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो 2 सिग्मा लोन पेयर। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 बॉन्ड बना रखा है, तो लोन पेयर कितना आएगा इस पे? 0। कितना आएगा? 0। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो 2 + 0 कितना हो गया? 2। और 2 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp। क्या होता है? sp, ठीक है, ठीक है। वैसे इस कार्बन की बात करो तो इस कार्बन की बात करो, सिग्मा और लोन पेयर, तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा। अभी जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज कैन बी ट्रीटेड एज लोन पेयर। इस नेगेटिव चार्ज को किसी तरह ट्रीट कर सकते हो? लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर आ गया, 1 + 1 2, और 2 के लिए हाइब्रिडेशन कितना आता है? sp। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp। बात समझ में आई? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस तरह से आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडेशन के जितने भी केस थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अगला टॉपिक, आगे बढ़ते हैं जरा। कर लिया नोट? कर लिया। नेक्स्ट आओ अगला। चलो, तो ये तो हो गया हाइब्रिडेशन खत्म। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक का नाम डालिएगा यूज ऑफ एन आइसोकोमा एंड नियो प्रीफिक्स। ठीक है, यूज ऑफ एन कोमा आइसो कोमा नियो प्रीफिक्स। ठीक है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है ये तो पता है आपको। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं जो नाम से पहले यूज करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? नाम से पहले जो नाम से पहले लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ एन। ये पढ़ा होगा 10th में, यूज ऑफ एन। एन का देखो यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है यूज ऑफ एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नो ब्रांचिंग। जब कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा तो क्या यूज करेंगे? एन। ठीक है, ठीक है। एन इज यूज्ड फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है। एन का यूज करते हैं हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के लिए। बात समझ में आ रही है? आ रही है। एन का यूज करते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के लिए। जब ब्रांचिंग ना हो, सीधा स्ट्रेट चेन है तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? एन। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो किसने दिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? 3 कार्बन, एन स्ट्रेट चेन है तो एन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो एन प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन नाम हो जाएगा। उसी तरह जैसे मान लो जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 है ना, स्ट्रेट चेन है तो क्या यूज करोगे? एन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटेन। उसी तरह जैसे आप मान लो स्ट्रेट चेन हो CH3 CH2 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 और CH3। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन है तो क्या यूज करोगे? एन प्रीफिक्स यूज करोगे। स्ट्रेट चेन के लिए एन प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्स, क्या यूज करोगे? हेक्स। और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे? एन हेक्सेन। बात समझ में आई? तो एन का यूज कब करना समझ में आया? एन प्रीफिक्स का कब यूज करते हैं हम लोग? जब एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो। क्या हो? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। तो हमने एन का यूज समझ लिया। आप समझते हैं आइसो, कह सकते हैं आइसो का यूज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास आइसो। एन तो हो गया अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास आइसो। ठीक है, आइसो प्रीफिक्स। हम आइसो प्रीफिक्स कैसे कब यूज करेंगे? ठीक है, ठीक है। देखो आइसो प्रीफिक्स के लिए आपको इसका शकल याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसका शकल होता है CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे लगा होता है CH3। ये होता है आइसो प्रीफिक्स का शकल। ये क्या होता है? शकल, है ना, शकल। ठीक है। जैसे ही आपको कहीं दिखेगा इस पे एक वैलेंसी क्या होगी? फ्री। जैसे ही कहीं दिखेगा तो आप क्या पहचान जाओगे? कौन आ गया? आइसो आ गया। कौन आ गया? आइसो आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कोई बोले आपसे आइसो ब्यूटेन बनाओ, क्या बताओ? आइसो ब्यूटेन। तो आइसो, देखो आइसो क्या होता है? आइसो तो ये होता है, ये बना दो CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लगा दोगे? CH3। एक वैलेंसी क्या हो गया? फ्री, है ना, ये हो गया आइसो। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, है ना, तो जो वैलेंसी फ्री कर रखो ना वहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दो तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक है, ठीक है। कोई बोलेगा बताओ आइसोपेंटेन, क्या बताओ? आइसोपेंटेन। तो आइसो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आइसो फंक्शनल ग्रुप होता है CH3 CH, यहाँ पे क्या लगा दो? CH3। ये हो गया आइसो। क्या हो गया? आइसो। ठीक है, ठीक है। ये हमने क्या बनाया अभी? आइसो बनाया। हमें क्या बनाना? पेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5, है ना, तो 3 कार्बन तो रेडी है, 2 कार्बन और जोड़ दो CH2 और क्या जोड़ दोगे? CH3। लो, बन गया आइसो पेंटेन। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। कोई बोलेगा आइसो हेक्सेन बनाओ,
तो आइसो, सबसे पहले आइसो बना लो। आइसो कैसे बनाते हैं, CH3 CH, यहाँ पे क्या लगा दोगे CH3, ये बन गया आइसो। क्या बन गया, आइसो। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, 3 कार्बन ऑलरेडी है, 3 कार्बन और जोड़ दो, CH2 और ये CH3, तो ये हो गया 6 कार्बन, 3 और 3 6 कार्बन, तो ये क्या बन गया हमारे पास, आइसोहेक्सेन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई बोले अपने पास आइसो ऑक्टेन हेप्टेन बना दो, आइसो हेप्टेन, है ना, है। तो आइसो का मतलब पहले आइसो बना लो, क्या बना लो, आइसो। तो CH3 CH, यहाँ पे CH3, ये वैलेंसी फ्री, ये क्या बन गया, आइसो। आइसो की शक्ल ये होती है। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 3 कार्बन और है, 4 कार्बन और जोड़ दो, 2 3 और ये 4, तो ये बन गया आइसो हेप्टेन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। कोई बोले आइसो ऑक्टेन बनाओ, क्या बनाओ, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन बना दो। तो आइसो ऑक्टेन कैसे बनाओगे, देखो आइसो ऑक्टेन कैसे बनाओगे, पहले तो आइसो बना दो। आइसो क्या होता है, CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लगता है CH3 वैलेंसी फ्री। आइसो बना दिया। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 3 कार्बन ऑलरेडी लगा हुआ है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। आप ऐसे बनाओगे, बनाओगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। जो आइसो प्रीफिक्स होता है ना, वो वैलिड होता है अप टू 7 कार्बन, वैलिड अप टू 7 कार्बन। कहाँ तक वैलिड होता है, सिर्फ 7 कार्बन तक वैलिड होता है। 8वें कार्बन में आइसो प्रीफिक्स काम नहीं करता। तो आइसो ऑक्टेन हमारा ऐसे नहीं बनता है। आइसो ऑक्टेन का सही स्ट्रक्चर क्या बनता है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये होता है CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH, ठीक है, ठीक है, CH2 और यहाँ CH और यहाँ पे CH3 और ये CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सही बनता है आइसोक्टेन। ये होता है आइसोक्टेन, ये नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो आइसो प्रीफिक्स कहाँ तक वैलिड होता है, अप टू 7 कार्बन तक। 7 कार्बन तक आप आइसो प्रीफिक्स यूज करते हो, 8वें कार्बन के बाद ये नहीं वैलिड होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछना हो तो आइसोक्टेन पूछ सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने यूज ऑफ एन सीख लिया, हमने यूज ऑफ आइसो सीख लिया। नेक्स्ट है यूज ऑफ नियो प्रीफिक्स। क्या है, यूज ऑफ नियो प्रीफिक्स, ठीक है, ठीक है। मिटाऊं, आ रहा है समझ में, आया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यूज ऑफ नियो प्रीफिक्स। याद रखना, आइसो प्रीफिक्स 7 कार्बन के बाद काम नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक, यूज ऑफ नियो प्रीफिक्स। अगला टॉपिक है यूज ऑफ नियो प्रीफिक्स। अभी तक हमने यूज ऑफ एन सीख लिया। एन का यूज करते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के लिए। फिर हमने आइसो प्रीफिक्स सीखा। आइसो प्रीफिक्स कहाँ तक वैलिड होता है, 7 कार्बन। नेक्स्ट है अपने पास यूज ऑफ नियो प्रीफिक्स, ठीक है, ठीक है। देखो नियो प्रीफिक्स के लिए आपके पास मिनिमम 5 कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम 5 कार्बन। नियो प्रीफिक्स अगर आप यूज करना चाहते हो तो मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 5 कार्बन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ठीक है। नियो प्रीफिक्स बनाने के लिए क्या करने के लिए, बनाने के लिए 2 कार्बन एटम कम करो। क्या करो, कम करो, ठीक है। जैसे कोई बोले नियो पेंटेन बनाओ, नियो पेंटेन। तो देखो नियो पेंट मतलब कितने कार्बन होते हैं, 5 होते हैं ना, 5 में से 2 कार्बन हटा दो। क्या करो, 2 कार्बन हटा दो, तो 3 कार्बन बच गया। 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दो। 5 नियो पेंटेन बनाना है। क्या बनाना है, नियो पेंटेन। तो पेंट मतलब 5 कार्बन होता है, बिल्कुल 5 कार्बन होता है, ठीक है, ठीक है। पेंट मतलब क्या होता है, 5 कार्बन होता है। अगर 5 कार्बन होता है तो 2 कार्बन हटा दो, 3 कार्बन बच गया। अब 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दो और जो 2 कार्बन बच गए उसको एक के ऊपर लगा दो, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया नियो पेंटेन। सही से बनाओ तो कैसे बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3, ये क्या CH3 और ये CH3, तो ये अपने पास क्या है, नियो पेंटेन। क्या है, नियो पेंटेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया। उस तरह कोई बोले नियो हेक्सेन बनाओ। क्या बनाओ, नियो हेक्सेन, ठीक है, ठीक है। तो मैं बाबा बोल रहा हूँ, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 6 में से 2 हटा दो, कितने बच गए, 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दो।
लगा दिया, लगा दिया। अब किसी पे भी दोनों कार्बन लगा दो, इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, साइड वाले पे मत लगा देना, ठीक है, ठीक है, इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, बात सेम है। तो सही से बनाओ तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3, ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो ये बन गया अपने पास नियोहेक्सेन। क्या बन गया, नियोहेक्सेन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, आप बना सकते हो, नियो ऑक्टेन बना सकते हो, नियो ऑक्टेन बना सकते हो, ठीक है, ऐसे आगे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, आया। तो सबसे पहले हमने सीखा हाइब्रिडेशन, दूसरा टॉपिक सीखा हमने यूज ऑफ एन, आइसो और नियो प्रीफिक्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है आज का, मिटा दो, अल्काइल रेडिकल्स या अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप बनता कब है, तो जरा सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, when one hydrogen is removed from alkane, then alkyl group is formed, ठीक है। जब एक अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को हटा देते हो, अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन को हटा देते हो तो क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप। क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप। दूसरी बात समझो, अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड आर। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड आर से। तीसरी पॉइंट, अल्केन का जनरल फॉर्मूला याद है, अल्केन का GF जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। उसी तरह अल्काइल का जनरल फॉर्मूला, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो CnH2n, दो हाइड्रोजन था, एक कम करो तो एक बच जाएगा, तो ये होता है अल्काइल का जनरल फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास CH4, ये क्या है, मीथेन। क्या है, मीथेन। ये एक अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर दो, गायब करने के बाद एक वैलेंसी फ्री, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन गायब कर देते हो तो क्या बनता है अपने पास, अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं, ये अल्काइल ग्रुप बनता है, ठीक है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, अपने पास दूसरा एग्जांपल है CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। आप हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, बात बराबर है। तो जैसे हाइड्रोजन हटाओगे, मान लो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, एक बॉन्ड फ्री, तो इसको क्या नाम था, इथेन। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल, ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे CH3 है बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अब देखो यहाँ में दो केस बनता है, यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, बात तो सेम ही है, कहीं से भी हटा दो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी फ्री, ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम प्रोपेन, इसका नाम एन प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन है, इसको एन प्रोपेन बोल दो, तो इसका क्या बनेगा, एन प्रोपाइल, है ना, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, बिल्कुल। अब यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, बात बराबर है, लेकिन यहाँ से हटाओगे तो बात बराबर नहीं रहेगी, इसका नाम चेंज हो जाएगा। CH3 यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक वैलेंसी फ्री होगी, और क्या हो गया, CH3। ध्यान से पहचानो इसको, ये कौन है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल है ना, आइसो फंक्शनल ग्रुप है ये, क्या है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। या 2 डिग्री अल्काइल रेडिकल बोल सकते हो, क्या बोलते हो, 2 डिग्री अल्काइल रेडिकल, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको 2 डिग्री अल्काइल रेडिकल भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दूं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो मीथेन बात कर लिया, इथेन बात कर लिया, प्रोपेन बात कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूटेन पे। किस पे बात करते हैं, ब्यूटेन। अपने पास ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, CH3 CH2 और ये CH3। ये क्या होता है, N ब्यूटेन। क्या होता है, N ब्यूटेन। अब इसमें से क्या करो, आप तो यहाँ से हटाओ
हाइड्रोजन या यहाँ से हटाओ, बात बराबर है। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो CH3 CH2 CH2 और ये CH2 पे एक वैलेंसी फ्री होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। आप ठीक है, अब यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, बात बराबर है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा केस, पहला केस बना यहाँ से हटाओ या तो यहाँ से हटाओ, बात सेम है। तो वहाँ से हटाने के बाद क्या बनेगा, N ब्यूटेन, N ब्यूटेन था, अब क्या बन जाएगा, N ब्यूटाइल। दूसरी बार आप या तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ या तो यहाँ से हटाओ। तो जैसे मान लो यहाँ से मैंने हटाया तो CH2 यहाँ से हटा रहा हूँ, CH हो जाएगा, एक वैलेंसी फ्री, और ये क्या रहेगा, CH3। तो ये 2 डिग्री है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अरे आया समझ में, आया, ठीक है, ठीक है, मिटा दो, मिटाओ। मिटाने से पहले एक चीज़ और डिस्कस करना है। ये तो N ब्यूटेन था, अगर मैं आइसोब्यूटेन बनाऊँ, आइसोब्यूटेन कैसे बनाऊंगा, पहले आइसो ग्रुप बना दिया, ये आइसो, यहाँ पे CH3, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज आएंगे। अब देखो यहाँ से आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ सॉरी, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ से हटा दिया CH3 बॉन्ड CH और ये CH3 और ये CH2 वैलेंसी, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, ठीक है, आइसोब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। यहाँ तीनों में से कहीं से भी हटा दो, जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। अगर आप यहाँ से हटाते हो, क्या बनाते हो, यहाँ से हटा दो, एक हाइड्रोजन है उसको हटा दो, तो यहाँ पे 3 है, CH3 दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री है, ये 3 का वहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा टर्सरी ब्यूटाइल, मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर बना देता हूँ, मिटा दो, ये मिटा दीजिए। नेक्स्ट अपने पास, ये मैं आपको आइसोब्यूटेन बता रहा था, जरा ध्यान से समझ लो इधर, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH और ये CH3 वैलेंसी फ्री, यहाँ पे CH3 लगा दो। मैं बात कर रहा था कि आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, बात सेम है। मान लो मैंने यहाँ से हटा दिया तो ये CH3 CH, यहाँ पे CH2 बॉन्ड और ये CH3 लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटाओगे तो बात दूसरा हो जाएगा, एक हाइड्रोजन था, हटा दो, क्या बच जाएगा, CH3 और यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री, तो 3 डिग्री है, कितना है, 3 डिग्री, जिसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। बात समझ में आ रही है, आ रही है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, जो नीचे लिखा था मैंने वो साइड में लिख लिया, नोट करिए इसको, कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, मिटा दूं, मिटा दीजिए। तो ये समझा आपने अल्काइल रेडिकल्स के बारे में कुछ। ठीक है, ठीक है, अब कुछ जरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कोई बोल दे आपको टर्शरी ब्यूटाइल बनाओ, क्या बनाओ, टर्शरी ब्यूटाइल। आपको बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, टर्शरी मतलब 3 डिग्री होना चाहिए, ब्यूट मतलब 4 कार्बन होना चाहिए, और आइल का मतलब 1 हाइड्रोजन निकला होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए क्वेश्चन में बनाने के लिए टर्शरी ब्यूटाइल, क्या बनाओ, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनाओगे, तो देखो टर्शरी मतलब 3 डिग्री होना चाहिए, तो ये कार्बन 3 डिग्री हो गया, ये CH3 CH3 और ये CH3 3 डिग्री बन गया। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, आइल मतलब 1 वैलेंसी फ्री, तो क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ठीक है, कोई बोले बताओ टर्शरी पेंटाइल बनाओ, क्या बनाओ, टर्शरी पेंटाइल। तो टर्शरी पेंटाइल कैसे बनाओगे, टर्शरी पेंटाइल, तो टर्शरी मतलब 3 डिग्री, तो 3 डिग्री तो तभी बनेगा जब यहाँ पे कार्बन जुड़ जाएंगे, है ना। और पेंटाइल बनाना है, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3, एक यहाँ पे लगाओगे
CH2 और या एक इधर लगा दो CH3 और एक बैलेंस यहाँ फ्री कर दो। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या बन गया अपने पास टर्सरी पेंटाइल। कोई बोले टर्सरी हेक्साइल बनाओ, क्या बनाओ टर्सरी हेक्साइल, हेक्साइल। टर्सरी मतलब 3 डिग्री, तो इसको 3 डिग्री तो बना दो पहले, CH3 हेक्साइल मतलब 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री, क्योंकि आइल बनाना है। क्या बनाना है आइल। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोले आइसो हेक्साइल बनाओ, आइसो हेक्साइल बनाओ, तो सबसे पहले तो आइसो बनाओ। आइसो क्या होता है CH3 CH/CH3, ये बन गया आइसो। क्या बन गया आइसो। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है। हेक्साइल मतलब 6 कार्बन है ना, है। तो ये 3 तो हो गया, चौथा पांचवा 3 4 5 और एक छठा और एक बैलेंस यहाँ क्या कर दोगे फ्री कर दोगे। क्या कर दोगे फ्री। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो ये क्या बन गया अपने पास आइसो हेक्साइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोले आइसो पेंटाइल बनाओ, आइसो पेंटाइल। तो आइसो क्या होता है अपने पास, देखो पेंटाइल मतलब 5, आइसो बनाओ सबसे पहले CH3 CH यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ये बन गया आइसो, ए वैलेंसी फ्री। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, 3 कार्बन रेडी है, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री कर दो, क्योंकि आइल बनाना है। क्या बनाना है आइल। ठीक है। तो आइसो बनाना, आइसो पेंटाइल बनाना हो तो सबसे पहले आइसो बना दो। पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन और लास्ट वाले कार्बन को क्या करो वैलेंसी फ्री कर दो। क्या कर दो वैलेंसी फ्री कर दो। ठीक है। कोई बोले नियो पेंटाइल बनाओ, क्या बनाओ नियो पेंटाइल। तो नियो पेंटाइल कैसे बनाओगे, नियो की पहचान याद है 5 कार्बन, 5 कार्बन। अब पेंटाइल मतलब नियो का मतलब 5, मिनिमम 5 होने चाहिए। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, नियो बनाना हो तो 2 कार्बन साइड करो, तो 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दिया और एक ही कार्बन के ऊपर क्या लगा दो CH3 और ये क्या आएगा CH3 और एक वैलेंसी फ्री, यहाँ पे H और यहाँ पे H। समझ में आया। तो ये क्या बन गया अपने पास नियो पेंटाइल। क्या बना है नियो पेंटाइल। कोई बोले नियो हेक्साइल बनाओ, नियो हेक्साइल बनाओ। तो नियो के क्या होता है, ये नियो हेक्साइल मतलब 6 कार्बन, 6 में से 2 कार्बन साइड कर दो, 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दो, लगा दिया और ये बना दो CH3, ये बन गया CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी कर दो बस, यहाँ पे H, एक वैलेंसी खाली रखना क्योंकि आइल बनाना है। क्या बनाना है आइल। ठीक है, नोट करो। आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर रखे हैं, उनको बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो याद है आइसोप्रोपाइल कैसे बनता है, ये तो इस दिमाग में छपा होना चाहिए। CH3 CH और ये बॉन्ड CH3, यहाँ बैलेंसी फ्री, जिसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, मतलब वही से जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट क्या अपने पास आइसोब्यूटाइल अमाइन। क्या है आइसोब्यूटाइल अमाइन। तो ये आइसोब्यूटाइल बनाओ, तो सबसे पहले आइसो बताओ CH3 CH बॉन्ड CH3, ये बन गया आइसो, यहाँ बैलेंसी फ्री होती है, ये बन गया आइसो। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, तो 3 कार्बन है, यहाँ पे CH2 लगा दो। अमाइन बनाना, अमाइन का मतलब क्या है NH2, तो ये जो बैलेंसी फ्री होगी यहाँ पे NH2 जोड़ दो, तो क्या बन गया आइसोब्यूटाइल अमाइन। क्या बन जाएगा आइसोब्यूटाइल अमाइन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। नेक्स्ट अपने पास नियो पेंटाइल क्लोराइड बनाना है, तो सबसे पहले नियो पेंटाइल बनाओ। तो नियो पेंटाइल बनाना सिखा रखा हूँ मैं आपको। पेंटाइल मतलब 5 में से 2 कार्बन साइड करो, 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगाओ और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और क्लोराइड है तो यहाँ पे Cl लगा दो। यहाँ जो बैलेंसी छोड़ोगे वहाँ पे क्या लगा दोगे Cl। बात समझ में आ रही है, आ रही है। नेक्स्ट अपने पास टर्सरी पेंटाइल। तो टर्सरी मतलब 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री बना दिया, 3 डिग्री। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, तो 3 एक 4 और एक 5, तो ये बन गया टर्सरी पेंटाइल, ये बैलेंसी फ्री। ये बना है टर्सरी पेंटाइल। ब्रोमाइड बनाना है, तो जो जहाँ बैलेंसी फ्री है वहाँ पे क्या लगा दोगे ब्रोमीन। क्या लगा दोगे ब्रोमीन। ठीक है। बात समझ में आई। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।